अगर मुझे एक 6 क्लास के बच्चे को समझाना होता कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे होती है, तो मैं उसे बोलता है ये वीडियो आप एंड तक देखना। अब इस वीडियो के अंदर मैं इतनी आसान लैंग्वेज में क्रिप्टो ट्रेडिंग समझाने वाला हूं कि पूरे इंटरनेट पे आप छान लेना, आपको ट्रेडिंग के ऊपर इतनी सिंपल वीडियो नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैं मान के चलता हूं आप बिल्कुल नए हैं, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले समझिए लोग क्रिप्टो में क्या क्या ट्रेड करते हैं और कैसे कैसे ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज आप समझते हैं, सबसे ज़्यादातर लोग समझते हैं बिटकॉइन को। तो अगर मैं आज आपको यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं तो आपको दिख रहा है जो बिटकॉइन है ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। ऑल्दो फ्लक्चुएशंस होती हैं बिटकॉइन के अंदर, 50% नीचे तक का आपको एक डाउन ट्रेंड दिखता है, बट वापस से बिटकॉइन रिकवर करता है और ऊपर जाता है। सो पॉइंट यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि बिटकॉइन ने, जब से बिटकॉइन शुरू हुआ है, उसने एक जबरदस्त रैली दिखाई है और लोगों को पैसा बनाकर दिया है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर एक शब्द बहुत फेमस है जिसे बोलते हैं हॉडल। किसी ने बेसिकली इंटरनेट पे होल्ड लिखना था, उसने हॉडल लिख दिया और वहां से ये स्लैंग बन गया। सो होल्ड का मतलब क्या है कि आप आज खरीद रहे हो और आप ये अज्यूम कर रहे हो कि इन फ्यूचर प्राइस ऊपर जाएगा। तो कोई भी 6 क्लास का बच्चा समझ सकता है कि आज अगर हम किसी एसेट में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में करें, घर में करें, हम स्टॉक्स खरीदें, आप लोग बिटकॉइन खरीदते हैं, तो आप अज्यूम करके चलते हैं कि आज नहीं तो कल इसका प्राइस बढ़ेगा। और जो हमने हिस्टोरिकली देखा भी है, गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, ठीक है, आपने अगर कोई एसेट खरीदा, जैसे घर खरीदा, तो उसका प्राइस बढ़ा है, स्टॉक्स के प्राइस बढ़े हैं। तो सिमिलरली लोग क्रिप्टो पर भी भरोसा करते हैं और वो बाय एंड होल्ड करते हैं। बट अब कुछ लोग कहते हैं, अगर हम इथीरियम का एग्जांपल लें, पहले इथीरियम जहां से शुरू हुआ वहां से तो ऊपर गया, बट यहाँ पर बड़े बड़े वॉलेटाइल मूव्स हैं। अगर हमें इन वॉलेटाइल मूव्स में पैसा कमाना है, मतलब कहने का मतलब है सिर्फ बाय करके होल्ड करेंगे तो सिर्फ ऊपर जाने पे पैसा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस गिर सकता है तो क्या करें, मतलब ऊपर जाने पे भी हम पैसा कमाएं और नीचे गिरने पे भी हम पैसा कमाएं। अब देखो, ऊपर जाने को बोलते हैं लॉन्ग करना और नीचे गिरने को बोलते हैं शॉर्ट करना। सो बाय अगर आप कर रहे हो तो उसे लॉन्ग बोलेंगे, सेल कर रहे हो तो उसे शॉर्ट बोलते हैं ट्रेडिंग की भाषा में। अब अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको ट्रेड करना होगा। अब डेरिवेटिव क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। डेरिवेटिव ड्राइव होता है जिस मेन एसेट को आप फॉलो कर रहे हो। तो मेन एसेट है बिटकॉइन, इसका एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम फ्यूचर बोलते हैं। ऑप्शंस भी होते हैं बट आज हम फ्यूचर्स को समझने वाले हैं। सो एक तरीके से इसकी जो वैल्यू होगी फ्यूचर प्राइस की, ये डिराइव तो होगी स्पॉट से ही, बट इसमें कुछ फायदे हो जाते हैं। अब फायदे क्या है, देखो, स्पॉट का मतलब सिंपली हो गया बाय एंड होल्ड, कि आपने बिटकॉइन को खरीद लिया। बट अगर मैं उसके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे फायदे कुछ कुछ मिलते हैं, उसे समझिए। अगर आज आप फ्यूचर को फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं तो ये टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कि यहां पर जो आप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे, इंडियन मार्केट में जैसे निफ्टी है तो उसकी एक एक्सपायरी होती है। क्या होती है? एक्सपायरी होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो 1 महीने में एक्सपायर हो जाता है। क्रिप्टो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स परपेचुअल होते हैं। परपेचुअल मतलब नो एक्सपायरी। सो कोई कॉन्ट्रैक्ट की एंड डेट नहीं है। जैसे आप रेंट पे एक घर लेते हैं, 11 महीने का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। 11 महीने के बाद टेनेंट बोल सकता है कि प्राइस बढ़ेगा, बट इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी। बट अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो परपेचुअल हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, आप रेंट देते जाइए और आप घर में रहते जाइए, तो इसे बोलेंगे परपेचुअल, कोई एंड डेट नहीं है। तो जो बिटकॉइन फ्यूचर्स होते हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सब कुछ दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम वजीरेक्स पर जाते हैं। अब अगर आप वजीरेक्स पर जाएंगे तो सिंपली आप देखिए क्विक बाय यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये क्विक बाय क्या है? क्विक बाय का मतलब है कि आप क्रिप्टो को खरीद रहे हैं, बिटकॉइन को खरीद रहे हो, यूएसडीटी को खरीद रहे हो, इथीरियम को खरीद रहे हो, शिबा इनू को खरीद रहे हो, सोलाना को खरीद रहे हो, तो ये है स्पॉट। इसमें सिर्फ आप बाय कर सकते हो। आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट डालते हो कि मुझे बाय करना है। एग्जाम्पल, आप कहते हो मुझे 1000 रुपये का बिटकॉइन बाय करना है। आपने रिव्यू किया, आपने डन किया, आपका बिटकॉइन बाय हो गया, ठीक है। सो ये हो गया बिटकॉइन को बाय करना। बट इसमें अगर मुझे लग रहा है बिटकॉइन गिरेगा तो मैं पैसे कैसे बनाऊंगा? फिर आप जाते हो आगे फ्यूचर्स पर, ओके। अब ये जो फ्यूचर लिखा हुआ है BTC INR, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, आप नीचे बाय बटन भी है, सेल बटन भी है। मैं आपको यही बताना चाहता था कि पहले हमारे पास सिर्फ एक बटन था, बाय। इसे बोलते हैं स्पॉट में खरीदना, स्पॉट, ओके। मैं लिख देता हूं
जब आप होल्ड करते हो या हॉडल करते हो, इसे बोलते हैं स्पॉट बाइंग। बट जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो यहां पर बाय और सेल दोनों हो सकता है। अब मान लीजिए आपको यहां से लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, एग्जाम्पल आपने बाय पे क्लिक किया, आपने बाय पे क्लिक किया, यहां पर अब देखो कई सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा मैंने टर्म लिखा हुआ है लेवरेज। यहां पर लोग क्यों ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, ये आपको समझना जरूरी है। अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है, ठीक है, तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। बट मान लेते हैं आपके पास पूरे पैसे नहीं, आपके पास आधे ही पैसे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर लेवरेज सेट कर सकते हो सिर्फ 2x की। आपने 2x की लेवरेज सेट करी, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप डबल क्वांटिटी खरीद पाओगे उतने ही पैसे से। अगर आपने लेवरेज सेट करी 4x या 5x, तो आपने 4x सेट करी तो आप 4 गुना क्वांटिटी खरीद पाओगे। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 4 लाख का बिटकॉइन खरीद पाओगे। अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 4000 का बिटकॉइन खरीद पाओगे। दिस इज लेवरेज। बट ये लेवरेज दो धारी तलवार होती है। आप लेवरेज कितनी भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 150 गुना तक की लेवरेज मिल रही है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो 1500। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रेड लेते हैं। 100 रुपए का भी अगर आपने ट्रेड मारा तो 15,000 का हो गया। तो यहाँ पर मैं सीधा 15,000 लिखूंगा। अब देखो 15,000 लिखा तो मेरा मार्जिन रिक्वायर्ड दिखा रहा है सिर्फ 82 रुपीज। कितना? 82 रुपीज। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप गलत गए तो आपके 82 रुपीज उड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड मारने से पहले मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, आप ट्रेड कर रहे हो, आप इन्फो पे क्लिक करो, आप चार्ट देखो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, 1 मिनट का भी चार्ट अवेलेबल है, पहले चार्ट देखो और चार्ट देख के ट्रेड करो। अब चार्ट देख के एग्जांपल आप सेल करना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे सेल करना चाहिए, ठीक है, आपने कोई भी अमाउंट ले लिया, हमने सेल शॉर्ट मारा, कंफर्म की, सो हमने 12,000 रुपए के आसपास का ट्रेड लिया, हमारा 100 रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट लगा। आपने क्योंकि मार्केट पे ऑर्डर मारा, आपका मार्केट पे ऑर्डर इमीडिएटली ट्रिगर हो गया। ये देखो यहाँ पर ऑर्डर आपका इमीडिएटली ट्रिगर हो गया। अब अगर बिटकॉइन नीचे जाएगा, क्योंकि वो 150x की लेवरेज है, आपको इमीडिएटली यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस दिखेगा। सो दिस इज लेवरेज ट्रेडिंग। बट लेवरेज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी लेवरेज हमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आप नए हो तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, आप 5x या 10x से ऊपर की ट्रेड मत लेना। अगर आप 10x पे भी ट्रेड ले रहे हो, दिस इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा लेवरेज पे ट्रेड करना सही नहीं है। सो ये तो मैंने आपके सामने एक डेमो ट्रेड मारी थी 100 रुपए से, बट मुझे पता है कल को हो सकता है 1000, 5000, 10,000, 1 लाख, कितने भी पैसे से ट्रेड करने वाले होंगे। सो लेवरेज कंट्रोल में लेना। प्रॉफिट आ सकता है, हमें भी समझ आ रहा है, पर लॉस भी तो हो सकता है। सो लॉस को कंसीडर करके हमें चलना है। तो यहां पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्मॉलर टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हो फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि अगर आप बाय एंड होल्ड कर रहे हो फिर तो आपको महीनों लगेंगे। बट अगर आप यहाँ पर कहते हो जी मुझे 5 मिनट के अंदर कोई स्कैल्पिंग ट्रेड करना है, तो वो फ्यूचर्स में होगा। दोस्तों आई होप आपको फ्यूचर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता इस वीडियो के अंदर, खासकर क्योंकि मैंने बोला बिगनर्स के लिए। मैं टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा, मैं फंडिंग रेट पे नहीं जाऊंगा, ये सब हम इन फ्यूचर बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एडवांस वीडियो भी बनाऊं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, तो कमेंट में लिखना एडवांस। अगर आप एडवांस वीडियो पूरे लिख देना। सो अगर आप एडवांस वीडियो लिखेंगे तो हम फ्यूचर ट्रेडिंग पे डिटेल में बात कर सकते हैं। बट दिस वीडियो इज फॉर बिगनर्स। तो अभी जो हमने अब देखा, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, हमारी ट्रेड अभी प्रॉफिट में आने लगी, डजंट मैटर, वो मैंने आपको डेमो के लिए दिखाई है। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन जब हमने किया है तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी समझ लो, क्योंकि जब आप ट्रेड करोगे आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक चीज लिखी है TPSL। TP का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए इस ट्रेड से और मुझे कितना SL लगाना है अपनी ट्रेड पे, ठीक है। तो जब आप TP पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि कितने अमाउंट पर, मतलब कितने परसेंटेज पे। मान लो आप कहते हो 1% के मूव पे मुझे एग्जिट चाहिए। देखो 1% के मूव में मैंने 100 रुपीज ही लगाए थे, 122 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। मतलब 1% अगर बिटकॉइन आपके फेवर में गया तो पैसा डबल हो रहा है। कमाल है। कंफर्म करके हमने छोड़ दिया। तो अगर अब इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट आएगा तो ही ये बुक हो। अब बात आती है आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है। आपके तो मैं 0.3% का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। आपने कंफर्म स्टॉप लॉस किया। अब यहां पर आपका क्या होगा, आपका इस ट्रेड के अंदर आपका टेक प्रॉफिट और SL अब लग चुका है। आपको पता होगा मुझे प्रॉफिट कितना आएगा, मेरा लॉस कितना जाएगा। तो 100 रुपये में एग्जाम्पल 37 रुपीज का मुझे लॉस हो सकता है। बट अगर ये ट्रेड फेवर में गई तो 122 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो आपने टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने लेवरेज को समझा था, मार्जिन क्या दिया था हमने 12,000 रुपए की ट्रेड के लिए कुछ 80 रुपए दिए थे।
तो मार्जिन वो अमाउंट होता है जो हम पे करते हैं लेवरेज के बाद, ठीक है। सो ये चीज़ें कुछ समझनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे इसने जो मार्जिन उठाया मेरा सिर्फ 76 रुपीज़ उठाया, 80 से भी कम। तो ये मार्जिन अब आपको समझ आ गया। आप कभी भी अपना मार्जिन बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये लेवरेज ज़्यादा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 500 रुपये और डाल दिया, ठीक है। सो मैंने मार्जिन ऐड कर दिया। अब जैसे मैंने मार्जिन ऐड किया तो मेरी जो लेवरेज है वो कम हो जाएगी। सो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। सो आप समझते हैं मार्जिन रेशियो। देखो मार्जिन रेशियो है 2.83। जितना ज़्यादा मार्जिन रेशियो होगा उतना गलत है। आप मान लो यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड करता हूँ 500 रुपये का, और आप क्या देखोगे, सीधा मेरा मार्जिन रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1.4 होगा। सो जितना कम मार्जिन रेशियो उतना बढ़िया है। अगर आपका मार्जिन रेशियो बड़ा होगा तो आप लिक्विडेशन के उतना करीब हो। अब यहाँ से एक सवाल आ जाता है, लिक्विडेशन क्या होता है। बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है? बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 61,31,946 INR में, और लिक्विडेशन प्राइस है मेरा 66 लाख। इसका मतलब क्या है कि अगर बिटकॉइन 66 लाख पर पहुंच गया तो ये मेरी पूरी ट्रेड जीरो हो जाएगी, और जीरो हो जाएगी मतलब मेरे 1000 रुपये जीरो हो जाएगी। सो ये होता है लिक्विडेशन प्राइस का फंडा। ये आपको समझना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है। अगर आपको लिक्विडेशन को खिसकाना है, जैसे अभी आप देखो 66,51,000 देखा है, मैंने मान लो मार्जिन और ऐड कर दिया, तो अब मेरा 66 या 68 पहुंच गया, तो अब मेरी ये ट्रेड लिक्विडेट नहीं होगी। तो आप लिक्विडेशन को बचा सकते हो मार्जिन ऐड करके, और आप कभी भी मार्जिन को रिड्यूस भी कर सकते हो। आप कहते हो नहीं यार मैं वापस से मार्जिन उतना ही डालना चाहता हूँ, मैं 1000 रुपये वापस निकालना चाहता हूँ, आप रिड्यूस कर दो। सो यू कैन ऐड और रिड्यूस मार्जिन इन योर ट्रेड। ये आपको समझना जरूरी है। ये मैंने आपको बता दिया। क्वांटिटी आपके पास क्या बिटकॉइन की आपको पता लग गई, एंट्री प्राइस क्या है और मार्क प्राइस क्या है। सो ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है। सो अभी हमने टारगेट और स्टॉप लॉस को समझ लिया। अब फाइनली समझते हैं फीस को। जब हम फीस की बात करते हैं, देखो जब हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है मेकर की फीस 0.02% है। ये होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मैं अपना प्राइस डाल के ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो ये होता है कि आप मार्केट मेक कर रहे हो, और टेकर की फीस है 0.04%। इसका मतलब है कि मैंने एकदम से मार्केट पर ऑर्डर डाला और मैंने लिक्विडिटी ले ली मार्केट से। समझ नहीं आया होगा बट इतना समझ लो, अगर आप मार्केट पर ऑर्डर मारोगे तो फीस आपको लगेगी 0.04%, और अगर आप लिमिट पर ऑर्डर मारोगे तो आपको फीस लगेगी 0.02%। सो ये जो फीस है ये आप कंपेयर कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट एक्सचेंजेस। सो वजीरेक्स पे बहुत कॉम्पिटिटिव फीस है। आपको दिख रहा है कि बाकी जो एक्सचेंजेस है उससे ऑलमोस्ट 20% की कमी फीस है यहाँ पर। सो अगर आप चाहते हो ट्रेड करना क्रिप्टो के अंदर, तो मैं आपको वजीरेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। आप आज ही जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। सो फाइनली मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि लोग अगर क्रिप्टो को समझना चाहते हैं और अगर वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको एडवांस वीडियो चाहिए तो कमेंट में एडवांस वीडियो लिखिएगा। लास्ट में कुछ लोगों ने इस हॉडल की फुल फॉर्म बनाई हुई। अगर आपको हॉडल की फुल फॉर्म पता है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है कि आप टीनेज में अगर अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए। वो वीडियो को मैं आपको एंड स्क्रीन पर लिंक दे रहा हूँ, उसे जाके जरूर देखिएगा। आई बटन पे भी लिंक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को समझ आए कि वो कैसे ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।